सबसे ज्यादा पर्चे किस चीज के काटे जाते हैं? मोबाइल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग। इससे 10,000 रुपया भी लिया जाता है, ठीक है। जली पुलिस वाले थाने वाले साथ मिले हुए हैं, मिली भगत है इनकी। बंदा एक मर्डर करता है वो 4 बंदों के नाम लिखवा देते हैं। FIR कटवाना गरीब आदमी के बात की बात नहीं है। बेगुनाह उसमें फंस जाए तो उसके घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक रोटी आती 10 आदमी चपट पकते। कितने पर्चे टोटल आप? आज मैं हूँ आपके होस्ट हिना महमूद और पीछे आप देख सकते हैं कि प्रिजनर वैन जो है वो जा रही है। इसमें प्रिजनर्स को लाया जाता है जिनकी पेशियाँ होती है अदालत में। उन लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात हैं, कि जेल में कोई मुश्किलात का सामना है और केसेस कब से जो है ज़ेरे इल्तवा है, कब से उनके केसेस चल रहे हैं और क्या उन्होंने वो गुनाह सरजद किया है या नहीं किया। ऑब्वियसली कहा तो यही जाएगा कि नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि हकायक क्या है और यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस की गिरफ्त से कैदी भाग गए या फिर हवालाती भाग गए, तो यही वो वाक़यात होते हैं जब एक बंदा फ़ोन पे लगा होता है पुलिस वाला और दूसरा जो है सामने खड़ा होता है, जो कैदी हवालाती हैं वो भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? नदीम है जी। साहब, किस चीज़ के पर्चा कटा? ट्राली ट्रैक्टर ड्राइवरी। ट्रॉली ट्रैक्टर को क्या किया? अरे तो भर के ले आना तेल डाक लिया। तो क्यों डाक लिया फिर? बस हाँ ड्राइवर तो पर्चा जी लाए। सर, ट्रॉली में रेत लेके जाना एक जुर्म है? हाँ जी, ये दरिया से ना गैर कानूनी तौर पे वो कर रहे थे लोड। यहाँ तो उसकी वो जो मादनियात वाले होते हैं वो पर्ची वगैरह उसकी मिलती है, वो करें तो फिर कोई जुर्म नहीं। लेकिन वैसे अगर वो चोरी उधर से लेके जाएंगे, वो पर्ची नहीं लेंगे, तो फिर वो इस्तगासा देते हैं, फिर FIR हो जाएगी। ऑब्वियसली रेत चोरी करने का पर्चा कटेगा अगर आप विदाउट परमिशन जो है रेत लेकर जाएंगे और इसका एक अच्छा खासा कारोबार है। लोग जो घरों की कंस्ट्रक्शन में या कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पर्चे किस चीज़ के काटे जाते हैं? मोबाइल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, यही है ज़्यादा। मोबाइल स्नैचिंग में जो अफराद मुलव्वस होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं? हाँ जी। कैसे पकड़े जाते हैं? क्योंकि अक्सर सुनते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, कभी वापस नहीं मिला। नहीं, तकरीबन 40% से ज़्यादा पकड़े जाते हैं जिनकी CDR या वो गैजेट होंगे वो पकड़े जाएंगे। उनकी CDR आती है जो भी, फिर उस पर वो वर्किंग होती है, फिर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जो लोग फ़ोन के साथ ही निकाल देते हैं सिम, उनकी CDR तो नहीं आ सकती, उनको कैसे? जो उसमें IME नंबर वो चल रहा होता है उसकी वो लेते हैं दोबारा CDR कि अगर उस मोबाइल में कोई दूसरी सिम डाली गई है तो फिर उसकी वो ऑनरशिप मिल जाएगी कि वो किसने अपनी सिम उसमें वो यूज़ की है, तो फिर उसका वो पता चल जाता है। अगर नई सिम भी लगाएं तो फिर भी मोबाइल जो है लोकेट हो सकता है। और ये सारा प्रोसेस कितने अरसे का होता है अगर सिम चेंज करके कोई फ़ोन यूज़ करे? अगर वो उसी टाइम वो यूज़ कर ले तो उसी टाइम आ जाएगी उसकी वो लोकेशन, यानी कि जो ही वो उसकी FIR कटती है तो उसी टाइम वो उसकी वो CDR के लिए मूव करते हैं। तो जो ही उसकी वो CDR आएगी, मेल आ जाती है, उसी टाइम उसकी ऑनरशिप लेते हैं तो उसी वक्त लोकेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस काम करना चाहे तो फ़ौरन से पकड़ सकती है। नहीं, काम करना चाहे नहीं, पुलिस काम करती है। यानी अगर उसमें कोई यूज़ करेगा तो फिर ही है ना। पुलिस तो काम कर रही है, उसका जो हमारा SOP है, जो भी SOP है उसके मुताबिक करते हैं कि जब कोई मोबाइल स्नैच हुआ है या चोरी हुआ है तो उसकी उसी टाइम वो CDR के लिए मूव करते हैं। तो उसमें अगर कोई सिम यूज़ करता है तो फिर उसकी उनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर, आप देखें इतने सारी जो मुकदमात हैं काटे जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ जाता, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। व्हाट डू यू थिंक, जब पुलिस काम कर रही है, इंसाफ लेने वाले इंसाफ लेने आ रहे हैं, तो फिर ताख़ीर की वजह क्या है? तख़ीर इसमें यही है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ 40% से ज़्यादा जो मोबाइल स्नैचिंग है दूसरा वो क्लियर होते हैं। अगर वो मोबाइल यूज़ ही नहीं हो रहा और मोबाइल नहीं, ओवरऑल हर एक। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड होती हैं FIR वो क्लियर होती हैं। वो नामजद जो FIR होगी तो वो इंशाल्लाह यहाँ तो उसका वो होगा कि वो उसमें इश्तिहारी हो जाएंगे या वो पकड़े जाएंगे। वो नहीं ऐसा हो सकता कि वो क्लियर ना हो। या इश्तिहारी होंगे या पकड़े जाएंगे। एंड में ये बता दें कि अक्सर लोग जो है चालान का वेट करते रहते हैं कि चालान आएगा, ट्रायल चलेगा, फिर हमारा कुछ होगा। चालान क्यों लेट होता है पुलिस की जान? नहीं, चलान तो 14 दिन का वो टाइम होता है कि उसमें आपने वो सबमिट करवाना है। उसमें करवा देते हैं सबमिट। अक्सर लोग जो है रोते धोते दिखाई देते हैं। अक्सर उसमें ये होता है कि कुछ मुलजमान के जो ID कार्ड नहीं बने होते तो ID कार्ड की वजह से उसमें कुछ तख़ीर होती है, क्योंकि ID कार्ड
अगर उसका नहीं बना तो पोल काम नहीं होगा। इसके अलावा भी देर होती है सर, बहुत ज़्यादा देर होती है। लोग कहते हैं कि हमारा बस चलान आएगा तो ट्रायल शुरू होगा। नहीं वो अब फिर शहादतों में भी लेट होते हैं। पुलिस अफसरान जिन्होंने मुकदमा काटा होता है वो शहादतें देने नहीं आते और लेट हो जाता है। नहीं, शहादत का यही है कि अगर उसकी किसी दूसरी जगह पे ड्यूटी लगी है, उसकी तमील करवाई है, लेकिन उसकी ड्यूटी है या वो छुट्टी वगैरह पे है, तो फिर ऐसे है कि वो नहीं आ सकता है। या हो सकता है कई दफ़ा कोर्ट में आए तो वो दूसरे वकील साहब नहीं आते, या अदालत की कोई छुट्टी या कोई हड़ताल होगी तो इसके लिए वो लेट हो जाता है। कसूर कोई नहीं है पुलिस का? नहीं, पुलिस का कसूर, पुलिस तो 24 घंटे अपना काम कर रही है। नहीं कर रही है, लेकिन इन तमाम मामलात में पुलिस बेकसूर है। बेकसूर का मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि आपने सुबह 8 बजे कोर्ट में जाना है या किसी भी जगह पे जाना है, वो पाबंद है, वो उस पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँचेगा। ये नहीं हो सकता वो उस जगह पे जाए ना। तो अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है तो सारा ये कसूर पुलिस का तो नहीं है, इसमें कुछ कसूर है, कुछ तो होगा सर। हर एक डिपार्टमेंट जो है थोड़ी थोड़ी कोताही करता है और केस लटक जाता है। अब आप कह सकते हैं पूरे वसूख से कि पुलिस का कोई कसूर नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं वो बाकी जगह। देखिए, अगर उसमें किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से कुछ कसूर होगा, ये नहीं कि उसकी तरफ से कुछ लेट हुआ है, चलान ही जमा हुआ, तो हमारे अफसरान वाला की तरफ से उसकी वो शोकास वगैरह मिलते हैं कि आपने क्यों नहीं जमा करवाया, उसकी सज़ाएँ मिलती हैं। सजा क्या होती है? मुख्तलिफ सज़ाएँ होंगी, वो जुर्म के हिसाब से ही है ना। सस्पेंड आपको लगाया उन्होंने कि आपने यहाँ पे जाके गवाही देनी है, आप नहीं पहुंचे 3 पेशियों पे, तो आपको क्या पूछेंगे आपके अफसर? नहीं, ना पहुंचने वाली बात ही कोई नहीं। पूछेंगे क्या क्या सजा देंगे? मुझे तमील करवाई गई है तो मैं पहुंचूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं पहुंचे थी 3 पे, तो सजा क्या होगी? सज़ा वो जज साहब भी कुछ भी दे सकते हैं, वो भी लिख के दे सकते हैं कि इसकी सर्विस को काट ली जाएगी या उसकी वो पे वगैरह काटी जाए या उसकी बंद कर दी जाए, पे बंद कर दी जाए, कुछ भी वो कर सकते हैं। सामने जी क्या नाम? जी वालेकुम नाम जुबैर शाह नाम है मेरा। जुबैर साहब, किसी रिश्तेदार को पकड़ा है या खुद ही मुकदमे का शिकार? मेरा फ्रेंड था, उसका आगे भाई है, ठीक है। पुलिस वाला इसको फ़ोन आ जाता है, इसको कहते हैं कि हम जी CI कोतवाली से हैं या अपना किसी थाने से हैं। इनको इतला मिलती है, इतला मिलने के बाद ना ये उनके पास जाता है, इससे 10,000 रुपया भी लिया जाता है, ठीक है। जैली पुलिस वाले, जबकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, प्राइवेट थे। तो बुलाया कहाँ था? बुलाया उन्होंने सांदे वाली साइड पे। नहीं, थाने में बुलाया या किसी प्राइवेट जगह? मैडम प्राइवेट जगह पे बुलाया, बाहर रोड के ऊपर बुलाया, बुला के उसे पहले मारा है, उसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। मेडिकल पुलिस वालों ने नहीं होने दिया, ठीक है, जबकि पुलिस वालों को उस लेकिन वो तो जज साहब ने ऑर्डर देना होता है ना मेडिकल का, तो पूछता है जज बुला के कि आपने मेडिकल करवाना है या नहीं। उसने कहा था कि मैंने नहीं करवाना, उन्होंने कहा मैंने करवाना है। फिर पुलिस ने क्यों नहीं करवाया? पुलिस वाले ने एक तो नील थे उसके, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ना कि ये थाने वाले साथ मिले हुए हैं, मिली भगत है इनकी, क्योंकि वो उसके नील पड़े हुए हैं, उसे मेडिकल करवाने की बजाय किसी राहगीर को पकड़ के उस पर 752 का पर्चा देने का मकसद था उसका मेडिकल करवाना। आपने एप्लीकेशन दी फिर अदालत? एप्लीकेशन दी है, अदालत में नहीं, मेडिकल का थाने में अब ऑर्डर करवा रहे हैं मेडिकल। जब पुलिस साथ मिली है तो आपने अदालत में एप्लीकेशन देनी थी कि इसका मेडिकल। ये अब आए हैं रात को, सुबह 6 बजे का पकड़ा हुआ है, रात अंदर रहे है लड़का। अब वकील साहब से बात हुई है तो ये लड़का है जिसको मारा है पुलिस वालों ने, ठीक है, तो पुलिस वाला मन के मारा है, ठीक है, इसे ब्लैकमेल किया गया है, ठीक है। इसे पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं थे वो, लेकिन प्राइवेट थे। इसको उन्होंने जहाँ पे पुलिस वाले मौजूद थे ना, इसको जहाँ पे पकड़ा हुआ था, पुलिस वालों को कॉल की है, एक हो ना 15 पे कॉल करके पकड़वाया हो इसे। इसको इसके यानी कि नशा आवर कोई चीज़ दे के ना हाथ में तस्वीरें उतरवा लेते हैं, ज़्यादती के साथ मार कुटाई करके। इसके नील पड़े हुए हैं। जी, जिसको पकड़ा था वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल। जी, शाहिद इकबाल। शाहिद साहब कहाँ से पकड़े? गुलशन रावी से, मुझे घर से लेके गए। गुलशन रावी से? तो गुलशन रावी क्या करने? मेरा खाया वहाँ पे। कैसे पकड़ा, सारा वाकया जरा री-इनैक्टमेंट की तरह बता। मेरा एक फ्रेंड है नोमी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसने मुझे कॉल की, यार नीचे आ रहा, मैं क्या हुआ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मैं नीचे आया, उसके साथ लड़के खड़े हुए थे, एक सलोन पे थे, ब्लैक कलर की गाड़ी थी और 4 होंडों पे थे। मैं नीचे उतरा, उसने मुझे मेरा एक गाड़ी और 4 होंडा मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? 4 लड़के थे, 2 बाइकें थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, तो मैंने टोटल 5 लोग? टोटल 9 लोग थे। 9 लोग थे। तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उनसे हाथ छुड़वा लिया। हाथ छुड़वाया तो सारा वाकया आपके घर के नीचे हो रहा था? जी, मेरे घर के नीचे हुआ। मैंने हाथ छुड़वाया उनसे, तो उसने ना पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकाल के मैं डब्बे यहाँ पे कमर पर रख दिया, बैठ मुझे मजबूरन बैठना पड़ा।
बैठा उनके साथ, वो मुझे पहले ले जब आप बैठे गाड़ी में आपने हाथ छुड़ाया तो ऑब्वियसली इर्द गिर्द लोग हो गए, उन्होंने नोटिस नहीं किया? रात के 12 बजे में। रात के 12 बजे आपको बुलाया, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ऐसे वाक़या हुआ कि मुझे वहाँ पे लेके शकील भट्ट के दफ्तर केबल वाले के वहाँ पे लेके गए हैं, उन्होंने वहाँ पे मेरे से मारपीट की है। उसके बाद फिर मुझे एक हसानी डेरा 5 नंबर टी पे, वहाँ पे मुझे ले गए, वहाँ पे मेरे से उसने मारपीट की, मुझे कैसे घर से लाख रुपये मंगवा। तो मैं कहा भाई लाख रुपये तो नहीं। में एक आपका दोस्त भी शामिल था? जी मेरा दोस्त, वो तो भाग गया था, वो भाग गया था मेरा, बस आपको पकड़वाने आया था? बस पकड़वाने आया, वो साइड पे हो गया। तो जब मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, भाई ने 10,000 रुपये दे दिया उनको। उन्होंने भाई को बुलाया, भाई ने बोला कि मुझे पहले मिलाओ भाई से। पुलिस वाले बने हुए थे वो, हमारी जान ने बुला के वाकई पुलिस वाले हैं कि नहीं। तो भाई ने उन्होंने 10,000 रुपये दिया। तो वो उसने आके 3 मुलाजिमों को कॉल की, 3 मुलाजिम सांदे थाने के, उनको कॉल किया। जब उन्होंने आपसे कहा 10,000 रुपया दे, आपके भाई को पकड़ा हुआ है, थाने में नहीं बुलाया, सड़क पे पैसे मांग रहे हैं, तो आपको शक नहीं हुआ कि ये हमें थाने में क्यों नहीं बुला रहे? अगर पुलिस, मैंने उनको कहा कि आप फेस टू फेस मेरे साथ बात करें तो मुझे बताओ, आप मेरा भाई मेरे वाले करें तो आप मुझसे पैसे लें। उन्होंने कहा कि भाई गाज़ियाबाद थाने से सीए मैं बात कर रहा हूँ, जब थाने ले गया ना इसके ऊपर मैंने इतना नशा डाल देना है तो आपको छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। डरा दिया आपको? जी डरा दिया आपको? जी जी। तो मैंने कहा भाई मैं मजदूर आदमी हूँ, काम करता हूँ रिक्शों का, प्लीज़ मेहरबानी है, मेरे पास 5,000 10,000 रुपये होगा। कहने लगा ये लड़का आ रहा है लाल शर्ट वाला, पाना सीटा खो के पास आया लड़का, होंडे पे उसके नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी और 10,000 रुपये मुझसे लिया, तो वो भाग गया होंडा लेके। उसके पीछे मैं गया हूँ, मेरी बाइक गिरी है और बाइक का क्लच लीवर वो टूट गया, आगे मैं जा नहीं सका, तो वो दरिया की तरफ चले गए हैं जिधर मैं बाइक को छुपाया हुआ था। जहाँ भाई को छुपाया हुआ था वहां पर चले गए जी। उसके बाद क्या हुआ जब 10,000 दे दिया? तो सुबह 5 बजे उन्होंने मुलाजिमों को बुलाया, 3 मुलाजिम आए हैं। मैंने उनको हकीकत बताई है कि ये मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो मुलाजिम कह रहा दे देने पैसे, फिर दिए क्यों नहीं? फिर वो मुझे थाने में लेके गया, उसने ASI के बाद छोड़ा मुझे। ASI ने मुझे बोला कि क्या हुआ, ये क्यों आप ये आपके नील भरा? मुझे तो इन्होंने रात को 12 बजे का पकड़ा हुआ है, 1 बजे का। उसने बोला जी तो आपको 5 बजे लेके आया। मगर इसने नहीं, पीछे वाले लड़कों ने पकड़ा था, वो उसने फिर रेड की है, वहाँ पे ये लड़का सोया हुआ था, बाकी तो भाग गए। इसका कुछ रीज़न नहीं है इसमें। आपको और उसको दोनों को पकड़ लिया 751? जी, साथ आपस में लड़ाई हुई? आपस में झगड़ा हुआ, ये पर्चा दे दिया हमारे। चले, ये पर्चा तो दे दिया, तो जो आपकी पिक्चर्स बनाई जो नशावर चीज़ों के साथ, वो कैसे बनी? वो किसने बनाई? वो उसका नाम था शकील भट्ट, उसने बनाई है। उसने क्यों बनाई, आप जानते थे शकील? जी नहीं, मैं नहीं जानता था उसको। तो आपको क्या लगता है क्या वजह? वो भत्ता मांग रहा था, पैसे मांग रहा था। भत्ता मांग रहा था, तो फिर उसने नशे आवर चीज़ें ही क्यों डाली आपके ऊपर? उसने बोला है कि अगर आपने किसी को कंप्लेंट की दरख्वास्त दी तो मैं ये आप पे डाल के ना आपको पूरी जो है वो दिखा देंगे। तो क्या पकड़ाया, क्या चर्च पकड़ाई आपको, आइस पकड़ाई थी। कितने ग्राम? कम से कम वो इतना बड़ा शॉपर था उसका। वो आइस जो है वो साथ ले गए जो भट्ट साहब थे? वो साथ लेके उन्होंने फटकरी उसको उनको दे दिया मुलाजमों को, मुलाजिम लेके मुझे थाने में आ गए। आपको सिर्फ भत्ते की वजह से पकड़ा गया? जी। तो आप क्या चाहते हैं अब? इंसाफ चाहिए, वो क्या आपके ख्याल में इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि आइंदा से किसी के साथ ज्यादती ना हो। कुछ नहीं, आपके लिए क्या करें कि आपको इंसाफ मिले? क्योंकि आपको मारा, आपको ज़दोकोफ किया, आपको मेंटली टॉर्चर किया, और उसके बाद क्या क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सजा यही मिलनी चाहिए कि ये जो बताओ, ये देखते हैं कोई अच्छे घर के लड़के हैं, इनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनसे पैसे मांगते हैं, कोई नहीं भी दे सकता। ये तो बंद होना चाहिए ना। कुछ जो जाली पुलिस वाले बन के लोगों पे ब्लेम डालते हैं, उनसे ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं। बेसिकली पुलिस के काम जो है वो सुधारने चाहिए। जी, ये होना चाहिए। ये बताएं, जब आप पे पर्चा कटा तो उसके बाद आप हवालात में? मैं 2 दिन हवालात में रहा हूँ। जुडिशल तो नहीं किया? कुछ नहीं किया किसी ने। तो अब आप बेल लेके बाहर? जी जी मुकदमे का सामना है, ट्रायल का? जी जी इंशाल्लाह। क्या कहते हैं आपके वकील? क्या वकील तो कह रहे हैं आपको मेडिकल करवा के देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आप मेडिकल करवाएं और उन पर दरख्वास्त देते हैं। लेकिन अगर आप इस मुकदमे से बच जाते हैं, ट्रायल में जो है बरी हो जाते हैं और मेडिकल भी हो जाता है, तो आप जो है बाहर निकलेंगे, बस दूसरी जो पार्टी ने ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ क्या करेंगे? देखिए ना, मैं बरी हो गया हूँ, बड़ी तो मैं हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं मेडिकल की इसके ऑर्डर लेना चाहूँ। मेडिकल के मुझे ऑर्डर मिलते हैं, मेडिकल करवा के कम से कम उनको तो पकड़ना चाहिए जो जाली पुलिस वाले बने हुए हैं। उनको कैसे पकड़ेंगे आपके ख्याल में? वकील ने क्या बताया? वकील से भी मेरी बात हुई, अभी वो लेने के आया इसके ऑर्डर मेडिकल के। वो तो सामने उनका ऑफिस है जहाँ पे मुझे लेके ना। आपके पास सबूत मौजूद है? जी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, अदनान खान बोल रही। अदनान खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, मुलजिम होते हैं नामजद, कितने % केसेस जो है पाकिस्तान में मैरिट पर काटे जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ काटे जाते हैं जिन्होंने वाकई इस जुर्म किया होता है? मैडम, काटे तो बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल थोड़े यहाँ पे बदकिस्मती हमारी ये है कि जो मदई लोग हैं ना, वो ही क्लीन हैंड्स नहीं आते।
बंदा एक मर्डर करता है वो 4 बंदों के नाम लिखवा देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो 3 बंदे जो है वो बेगुनाह हो जाते हैं। एक बंदा जो है जब अदालत में आता है तो अदालत देखती है कि ये 3 बंदे बेगुनाह हो गए, चौथा जिसने किया होता है ना उसको भी रिलीफ मिल जाता है। तो जब तक जो है उसको किन बेसिस के ऊपर रिलीफ मिलता है? उसने तो किया होता है कत्ल, अगर चारों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? नहीं, वो जो 3 बेगुनाह हो जाते हैं ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसको कोर्ट देखती है कि कैसे पता चलेगा कि मदई जो है वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसने तो कहा 4 बंदों ने मारा है, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पता चला बंदा तो एक था, तो वो केस खुद ही मशकूक बना देते हैं। बाकी रही मेरिट की बात, जज साहबान जो है वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के जेहन में ऐसा बना हुआ है कि करप्शन है। लेकिन FIR तो पुलिस ने काटनी होती है जी। जज साहिबान ने तो बाद में मुकदमा जो है आपका ट्रायल चलना है, काम तो FIR काटा पुलिस का है। पुलिस मेरिट पर काटती है या नहीं? पुलिस मेरिट पे नहीं काटती। पुलिस के अपने जो है वो उनके जो है अपने लाज हैं, जो उनको SP कहते हैं, जो कहते हैं। FIR कटवाना गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, और कोई बेगुनाह उसमें फंस जाए तो उसके घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। एक्स वजीर आजम जो है हमारे इमरान खान साहब, वो भी FIR नहीं कटवाते। आप दुरुस्त कह रही हैं, तो हमारी बेबसी का आलम आप देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। मैं आपको इस बारे में क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद साहब कोर्ट में केस लड़ रहे हैं अपना या किसी रिश्तेदार? जी, मेरे छोटे भाई को चौंक से इन्होंने अरेस्ट किया है, 1 विलिंग का पर्चा दे दिया उस पर। बिलिंग का, तो अभी वो क्या जेल में है या जमानत? अभी ज़मानत नहीं हुई, अभी तो वो लंच ब्रेक थी तो वो उसे पेश ही नहीं कर रहे अभी। कितना अर्सा पहले ये FIR? कल रात को। रात को। तो क्या कह रहे हैं वकील, कब तक मिल जाएगी आपको जमानत? वो तो कह रहे हैं कि अभी पेश करेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं। पेश क्यों नहीं कर रहे, क्या कहा पुलिस? अब वो फ़ोन पे फ़ोन ही करी जा रहे हैं उन्हें कि जल्दी आ जाएं, टाइम ख़त्म होने वाला है। लेकिन वो पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। अब उन्होंने यानी कि कॉल अटेंड की है तो वो कह रहे आ रहे हैं। आ रहे हैं, सुबह से फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे और अब उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं। देखना ये है कि वो कोर्ट का टाइम ख़त्म होने से पहले पहुंचते हैं या नहीं। तो मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि पुलिस वाले कुछ चाह रहे हैं इसलिए आपको इतना डिले कर रहे हैं? कोई पैसे वैसे चाहते हैं, कोई आप उनको खुश करें, मिठाई खिलाएं तो आएंगे? मैम, उन्होंने पैसों की भी डिमांड की है, लेकिन हमने कहा कि हमारे वकील साहब हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो पेश नहीं कर रहे। इसी वजह से जो है वो पेश नहीं कर रहे। क्या लगता है आज आएंगे या नहीं आएंगे? अब हम तो वेट कर रहे हैं उसका, देखें अब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मोहम्मद अफजाल। अफजाल साहब, किस जुर्म में आपको पकड़ा है? मैं पतंग उड़ा रहा था किस इलाके में उड़ा रहे? खुजवा इधर अपना रेवेंड में। रायवंड पे। तो कितना अर्सा पहले पकड़ा? कुछ नहीं, 1 दिन हुआ है, अभी छोड़ देंगे। अभी कैसे छोड़ देंगे, वकील करवा? नहीं, वकील नहीं करवाया, वैसे वो अच्छे आदमी छोड़ देंगे। कैसे लगता है अच्छे हालात में छोड़ देंगे, वजह क्या है? कुछ नहीं, वैसे बेशर्मी की आदि है हमारी तो आइंदा उड़ाएंगे? नहीं, कभी नहीं उड़ाएंगे। तो जो पर्चा करता है, FIR कटती है, उसकी तो बेल करवानी पड़ती है। तो आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वकील भी नहीं करवाया और मैंने छूट? ये वाली साहब आएंगे ना। वकील है वो? नहीं, वकील तो नहीं, आर्मी वाले थे। लेकिन हमें शर्म आती है अभी इस हालत में। इसलिए मुझे ये बताएं कि कल फिर आपने हवालात में गुजारी, जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत। थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आप गए तो क्या देखा, कैसा रात गुजरी? कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता है। कैद तो कैद ही होती है ना मैम। आइंदा करना है पतंग उड़ाना? नहीं उड़ानी। कोई और जुर्म करना? नहीं। कोई हुकूमत से चाहेंगे कि कोई बेहतरी लेके आए हवालात में और ऐसे लॉज? हम तो यही चाहते हैं कि सारे अच्छे काम ही हों जो भी हो पाकिस्तान में। काम हो। पहला पर्चा है आपका? जी, पहली दफ़ा ही आए, लेकिन कभी ऐसे नहीं आए। पहले ये कभी नहीं आया और ये पहला ही जो है पर्चा काटा गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम वसीम। मुझे ये बताएं, किस जुर्म में आपको पकड़ा? लड़ाई हुई। लड़ाई में? किसके साथ लड़ाई? ये भाई है। कहाँ? ये भाई साथ ही खड़ा हुआ है। दोनों को साथ साथ ही खड़ा कर दिया है। चलिए जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है और इन दोनों को जो पकड़ के एक साथ ही चेन में ला के इधर कर दिया। अगर आप दोनों की अब दोबारा से लड़ाई होगी फिर? अब नहीं लड़ते। आपका क्या नाम? सलमान। किस बात पे लड़ाई हुई? बस? हाँ। चले जी नाज़रीन, मुझे ये आप देख रहे हैं कि बोलने से और परेशानियां बताने से रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? नाम ही बता रहे हैं। आफ्ताब अली। आफ्ताब साहब, किस जुर्म में? जुआ। जुआ खेलते थे, कौन सी दफा लगी?
वो 5-7-78 राह जाते पकड़े गए हैं। जुआ नहीं खेल रहे, बाइक पे जा रहे थे। अच्छा, बाइक पे जा रहे थे और पकड़ लिया, जुआ नहीं खेल रहे थे, क्यों? कोई दुश्मनी थी पुलिस वालों की? हाँ, क्या? पता नहीं क्या दुश्मनी, हम क्या बताएं। कब पकड़ा? परसों। तो वकील करवा लिया? जी जी, तो क्या कहते हैं, कब तक जमानत? अभी होगी। हवालात में थे? जी जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहली बार है? बहुत बढ़िया। एक रोटी आती 10 आदमी चपट पड़ते थे। लेकिन हवालात में तो रोटी आपको खुद मंगानी पड़ती है, थाना तो नहीं देता। तो वो खुद पकाती है, वो दूसरे आदमी भूखे रहते थे। एहसास है, गरीब लोग गरीब का एहसास करते हैं, बड़े लोग नहीं करते। आपको लगता है कि हवालात में जो खाना है वो पुलिस को देना चाहिए या हुकूमत को देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों की फैमिलीज यहाँ मौजूद नहीं होती, उनको पता नहीं होता, ला के बस हवालात में। हाँ, जिनकी फैमिली नहीं होती उनको देना चाहिए, जिनके पास करीबी होते हैं वो तो अपना मंगा लेते हैं। तो पुलिस ने ऑफर नहीं किया, दे दिला के खत्म करते हैं, पर्चा नहीं काटते? नहीं, हमने ऐसी बात नहीं की। पुलिस ने भी नहीं की? नहीं। आप किस केस में आए? केस तो बता दें। जुए में। सारे, अच्छा जी, 4 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे, चारों को पकड़ लिया? हाँ, 4 लोग डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, यहाँ पे 4 लोग एक ही बाइक। बाइक कौन सी थी जी आपके पास? बाइक थी 2। 2 बाइक थी। बाइक्स का है वो बाइक के पास है। तो पुलिस वालों ने दे दी? यानी बरामदी है, यहाँ से बंदे पकड़े हैं, बाइक्स भी साथ ही थे। हाँ, तो साथ है तो फिर ले जाएंगे भाई दूसरे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? गुलाम हैदर। और आपका क्या नाम? अबीर। अबीर। गुलाम हैदर साहब, किस जुर्म में पकड़ा? मैं चोरियां वगैरह करता हूँ। करते हैं? कौन सी चोरी कर रहे थे कि पुलिस ने पकड़ा? ये पुराने पर्चे हैं, उसकी वजह से पकड़ लिया। कितने पर्चे हैं टोटल आप? 8। 8। तो ये कब से कट रहे हैं पर्चे? ये हो गए ना 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो कितनी देर से बाद छूट जाते हैं? यही 6-7 माह बाद। 6-7 माह बाद छूटते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कभी इरादा किया छोड़ देते चोरियां करना? चोरी करते नहीं थे, बस दोस्त ऐसे थे जिनकी वजह से हमें भी साथ में बदनाम हुए हैं। तो 7-8 पर्चे तो नहीं कट सकते ना, 1-2 कट सकते हैं। अगर दोस्त चोरी करते थे, आपको बदनाम करके साथ पकड़ लिया, 8 पर्चे कैसे कटे? नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। क्यों फिर दे? बस गलती हो गई, ਉਹਦੀ गलती ਦੀ सजा ਹੁਣ मिलती पई है। आइंदा फिरेंगे? नहीं जी नहीं। तो क्या कहा है? वकील करवा लिया उसने? कब तक कहा है जमानत? वकील वकूल तो कुछ भी नहीं कराया, क्यों? कोई है ही नहीं है जो पीछे आए। तो जो हुकूमत की जानिब से वकील दिया जाता है उसके लिए एप्लीकेशन? नहीं, वो भी नहीं दी। हवालात में है या जेल? जेल में। कौन से वाले? ये कैंप जेल। कैंप जेल में। कैसा माहौल है जेल का? अच्छा है माहौल। कहा ये जाता है जैसे ही कोई मुलजिम जाता है तो सबसे पहले उसको जो है मारते हैं ताकि वो जेल में रच बस जाए और आइंदा कोई शरारत ना करे, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जेलर अच्छे? जेलर अच्छा। खाना अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा खाना मिलता है कि बस अच्छा मिलता है, आधा पका हुआ? नहीं, सही होता है खाना तो। खाने के लायक होता है। आप बताएं जी, आप किस जुर्म में हैं? वन व्हीलिंग वन व्हीलिंग। तो अब करनी है वन व्हीलिंग? की तो नहीं, फिर भी पकड़े गए साइड पे। तो जब आपने की नहीं तो फिर क्यों पकड़ा? बाइक तैयार थी फुल। क्या हुआ? बाइक फुल तैयार थी मेरी। तो यार कैसे होती है बाइक? मेरे मगराट वगैरह लगाए हुए थे, मकैनिकल अल्ट्रेशन टाइप है ऐसी बाइक। तो पता चल जाता है पुलिस को ये जो है ये वन व्हीलिंग की बाइक है। वैसे वन व्हीलिंग करते हैं? नहीं, वैसे नहीं। तो फिर तैयार क्यों हुई? तैयार क्यों की? वैसे शौक। शौक ने जेल पहुंचा दिया। जेल है कि हवालात? हवाला आती। हवालात में। कितने दिन पहले पकड़ा? रात को। आज रात को। घर वालों को पता? जी। तो घर वालों ने कहा कि ये क्या पुत्र तरीके हैं? दीदी पीछे ये वालदा भी बोल रही हैं। पहली लाइन जो आपके अब्बू ने जो पहली लाइन, वो बीमार उधर गए अस्पताल इस्लामाबाद उधर। तो घर वालों ने जब उन्हें पता चला कि बेटा जो है पुलिस ने पकड़ लिया, क्या कहा? सुबह रात को पहुंचा, वो अकेले थे, राना टोन थे, अकेले थे, तो वो सुबह पहुंचे हैं। तो कुछ कहा नहीं उन्होंने? बोले हैं काफ़ी। बोले, वही तो बताना। डांटे हैं, क्यों बाइक निकाले, क्यों तैयार किए, मना भी किया था उन्होंने। तो ये बताएं कितना खर्चा हुआ बाइक बनाने? 10,000 रुपये लग गया। 10,000 रुपया लगा के ये जेल आए हैं भाई। इन्होंने तो अपने पुलिस के पकड़े जाने में 10,000 रुपया जो है वो खर्च किया है। हुकूमत को कुछ कहेंगे या पुलिस वालों को कि ये नाजायज़ पर्चे क्यों काट? अगर नाजायज़ काटते हैं कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे जब हो गया अब सारा काम। आप कोई मैसेज देना चाहिए? पुलिस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कसूर साढ़े वर्गे लोगों का है, ठीक है। पुलिस जो कानून है बहुत अच्छा है जी। क्या? वालेकुम सलाम। खुर्रम महमूद। क्या? खुर्रम महमूद। खुर्रम साहब क्यों पकड़ लिया?
मेरे पे पर्चा है एक पुराना, पुराना पर्चा? कितना पुराना? 4 साल पुराना है, था किस चीज़ का? डकैती का। डकैती का था तो की थी? सही से बता। नजायज ही पड़ी। जायज पकड़ा गया तो आपको क्यों लगता है कि क्यों पकड़ा इन्होंने आपको ही क्यों? बाबा पर्चे में नामजद था, अदालत नहीं पेश हुआ तो उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी करार दे दिया। तो कितने अरसे पर्चे के काटे जाने के कितने अरसे बाद पकड़ा? 4 साल बाद। 4 साल बाद पकड़ा है। तो मुझे बस ये बताते जाए कि अब क्या लगता है, डकैती का पर्चा काफ़ी हैवी होता है, चोरी फिर भी जमानत हो जाती है, डकैती की बड़ी मुश्किल से होती है। आपको शनाख्त परेड के लिए भेजा गया? नहीं, अभी तो जा रहे हूँ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत से पर्चे कटे हुए हैं लोगों पे, कहना तो उनका ये है कि हम बेकसूर हैं, वाकई बेकसूर होते हैं? ये तो अल्लाह ही जानता है जी, जो जुर्म करके आता है उसको पता होता है, या मौके पे जो होता है उसको। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से पर्चे जो हैं वो विदाउट जुर्म किए भी कट जाते हैं। नहीं, बिला वजह तो नहीं कोई किसी के ऊपर पर्चा ऐसे कटता, कि होते होंगे कोई माइनर से 10% कह लें, लेकिन ये कि जुर्म जो करता है उसके ऊपर ही पर्चा होता है। आपके या मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे ये बताएं कि जो ट्रॉली में रेत भर के लेके जाते हैं उसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है और कितने अरसे में छूट जाती है? तो बेसिकली तो वो एक चोरी होता है, चोरी का ऑफेंस ही है जी, ठीक है। 379 जो है PPC, वो चोरी में ही आता है। वो चोरी करके ले जाते हैं मोस्टली, तो वो बस रात को पकड़े जाते हैं कहीं, तो वो उनके ऊपर वो FIR काट देते हैं थाने वाले, सुबह को छूट जाते हैं। नहीं, उसकी चूँकि वो माइनर ऑफेंसेस में आ जाता है ना जी, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, तो उसकी 1 आध दिन में बेल हो जाती है। 1 आध दिन में जो है बेल हो जाती है। जो ट्रॉली रेत की भर के चोरी करते हैं, क्योंकि चोरी जो है उसके लिए कई अरसा भी आवाम को देखा है जेलों में। ये चोरी की नौयत पे आ जाती है ना बात। एक कप चोरी भी होता है। ये सऊदी अरब तो है नहीं कि चोरी को चोरी समझा जाए, कि चोरी पे हाथ काट दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो है ना जी, वो असेसमेंट के ऊपर आ जाता है। गाड़ी चोरी होती है, एक एग्जांपल है, उसके पीछे कंप्लेनेंट थोड़ा सा तगड़ा है, तो वो पैरवी करे तो उसकी शायद मजिस्ट्रेट से बेल ना हो, सेशन जज से हो जाए, तो इस तरह थोड़ा सा मैटर करता है। हाँ, नाज़रीन, चोरी पे डिपेंड करता है। चोरी लख दी हुई ते कख दी हुई, यहाँ पर आके जो है वो वाला मुहावरा फिट नहीं बैठता। चले जी, ये तो हो गई रेत चोरी। इसके अलावा जो है वन व्हीलिंग के ऊपर कौन सा पर्चा कटता है और कब तक इसकी जो है बेल हो जाती है? वन व्हीलिंग माइनर ऑफेंसेस में वो भी आता है, लेकिन ये कि मेरे हिसाब से सोसाइटी को अगर देखो ना मैं, तो वो सेक्शन 99 में आता है, वो मोटर व्हीकल एक्ट में। तो लेकिन सोसाइटी को हिसाब से देखा जाए ना, तो वो एक बड़ा जुर्म है। अब मैं कल ही ड्राइव कर रहा था, रात को मैं जब घर से आ रहा था ना जी, तो मैं देख रहा था ये केनाल रोड पे, तो 2-3 बच्चे बिल्कुल यंग जो हैं, कुछ 16-17 साल की एज के, वो उनके पास 1 to 5 बाइक्स थी, तो वो वन व्हीलिंग कर रहे थे। अब मैं मतलब हैरान हो रहा था, मैं कि यार देखो, मुझे फ़िक्र हो रही इनकी, इनको अपनी जान की क्यों नहीं फ़िक्र हो रही। तो ये मेरा ख्याल है, इस जुर्म को ना, मेरी तो सजेशन गवर्नमेंट से ये है कि इस जुर्म को थोड़ा सा बड़ा बनाए, ताकि ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हो जाए। मेजर ऑफेंस होना चाहिए जी, इससे जान भी जा सकती है और किसी की भी जान जा सकती है, और जो वन व्हीलिंग कर रहा है उसकी भी। तो बेल इसकी अभी फ़िलहाल जो माइनर है ये जो जुर्म, तो इसकी अब क्या सज़ा है? माइनर ऑफेंसेस का मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, चूँकि फिर आप कोई माइनर ऑफेंस बताएंगे। उसमें यही माइनर ऑफेंसेस में होता है कि 1-2 दिन में बेल्स हो जाती है, माइनर ऑफेंसेस हो जाती हैं बेल्स। मुझे ये बताएं कि जुआ जो है ये माइनर में आता है या मेजर? वो भी माइनर ही है जी, गैम्बलिंग एक्ट के आता है, ठीक है, वो भी माइनर ऑफेंस ही है जी। तो जुआ भी माइनर में ही आता है जी? जुआ खेलें तो 2-3 दिन में छूट जाएं जो खेलते हैं। मुझे ये बताएं, ये काइट फ्लाइंग, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनकी गर्दन के ऊपर फैल जाती है, ये डेथ कॉज हो सकता है, ऐसे वाले एक्ट्स, ये माइनर है या मेजर? अब उसमें 2 अलग-अलग प्रपोजिशंस होगी। एक तो जस्ट काइट फ्लाइंग है, ठीक है, वो डेफिनेटली माइनर ऑफेंसेस में आता है। अब जब काइट फ्लाइंग के ज़रिए किसी की डेथ हो जाए, कॉज ऑफ डेथ बन जाए काइट फ्लाइंग, तो फिर डेफिनेटली अब उस पर तो 302 लगेगी ना, एक बात है। ठीक है, डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि अब क्या इंजरी हुई है उस बंदे को, उस काइट फ्लाइंग से क्या इंजरी हुई है। एक बात है ना, अगर किसी का डेथ नहीं होती तो उसको वैसे इंजरी हो जाती है गले के अंदर, या कोई और मामला हो जाता है, या अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो उसको डोर लगी तो बाइक से गिर गया, उसको हेड इंजरी हो गई है, हैंड पे इंजरी आ गई है, तो वो फिर इंजरी पे डिपेंड करेगा कि वो किस साइड पे जा रही है। लेकिन अगर उस पर्पज़ ही वो बन रहा हो, पीछे काइट फ्लाइंग तो है ही है, लेकिन आगे फिर डेफिनेटली PPC आ जाएगी उसमें। PPC आ जाएगी। इन द लास्ट हम ये पूछेंगे कि जो जाली पुलिस वाले बन के लोगों को पकड़ लेते हैं और घर वालों को फ़ोन कर कर के जो है पैसे मंगवाते हैं, भत्ताखोरी भी जिसको कहा जाता है, और बाद में जिन लोगों को पकड़ा होता है उनके ऊपर ही 751 का पर्चा दे दिया जाता है, 751 का।
ये जाली पुलिस के हवाले से उनके ऊपर क्या दफात लगती हैं, और जो 751 लाइक 751 जो है ये क्या है, और ये कब तक छूट जाता है बंदा लड़ाई झगड़ा? दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। जो आप 751 कह रहे हैं बेसिकली अंडर सेक्शन 107 एंड 151 जो है CRPC का जो सेक्शन है, वो 751 उसके शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। उसका ये होता है कि जब पब्लिक प्लेस पे जब कोई पीस जो है ना वो ख़राब कर रहा हो कोई बंदा, तो उसको दोनों पार्टीज़ को पकड़ लेती पुलिस, तो उसकी एक 751 की ना रपट दर्ज कर देती है, तो वो यहाँ पे आके फ़ौरन रिलीज़ हो जाते हैं। वो किस बेस पे? कंप्रोमाइज़ सुलह की बेस पे। तो वो डिफरेंट थिंग। और जो दूसरी आपने पहला सवाल पूछा कि वो जो फ़ोन करते हैं जैली पुलिस वाले बन के, उसमें भी काफ़ी काइंड्स आ जाती हैं। अब किसी ने अगर फ़ोन ये किया किसी को, जी हम आपके बच्चे को मार देंगे, आपका बच्चा हमारे पास इतने भेजें, तो वो क्या आ जाएगा? वो अगवा बिराए तवान, आपने एक वर्ड सुना होगा, वो आ जाएगा। जब वो चीज़ आएगी तो डेफिनेटली ये ATC की जुरिस्डिक्शन भी बन सकती है, दहशतगर्दी का मामला भी बन सकता है। ये छोटा ऑफेंस नहीं है। आपने बोलने में तो बड़ा मतलब आसानी से इस चीज़ को हम बोल रहे हैं ना जी, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसकी सज़ा कितनी? डेफिनेटली जब ये अगवा बराए तवान का मैटर आएगा और 780A में जाएगा और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए तो इसकी कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। एक अच्छा वकील मुजरिम को किस हद तक आज़ाद करवाने में कामयाब होता है? जुर्म किया है लेकिन फिर भी आज़ाद हो जाए मुजरिम। अब कहते हैं ना कि अच्छा वकील, मार्केट में तो बहुत माशाल्लाह अच्छे वकील हैं, हमारे फ्रेंड्स ही हैं सब काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि लॉयर का काम तो यही है कि अपना हर केस को अच्छी तरह प्लीड करे। चाहे आज़ाद करवा लेते हैं मुजरिम को वकील? नहीं, उसमें यह है बिल्कुल करा लेते हैं जी। अब देखें ना कि हम अगर मुलज़म की साइड से होंगे तो डेफिनेटली हमने अपना केस मुलज़म की साइड से अच्छा प्लीड करना है। कभी हम इस तरह होता है कि हम कंप्लेनेंट साइड से होते हैं, हम मुद्दई की साइड से होते हैं, तो हमने उस हिसाब से अपना केस जो है वो मुद्दई की साइड से अच्छा प्लीड करना होता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो हो जाते हैं हमारी डिफरेंट वकालत। ऑफर्स होती हैं दूसरी पार्टी से कि भाई ये हमारे साथ मिल जाओ तो इतने पैसे देंगे, कभी ऑफर्स हुई? नहीं, आज तक नहीं हुई, और ये वकील पे अपने पे डिपेंड करता है कि उसने। लेकिन ऑफर्स तो होती है ना, वकील एक्सेप्ट करे या ना करे, कभी ऑफर्स भी नहीं हुई? नहीं, मुझे तो आज तक नहीं किसी ने की ऑफ़र। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ इस चीज़ की बात जो है ना वो मार्केट में जो रिप्यूट आपकी जा रही होती है ना सोसाइटी के अंदर, ये लॉयर ऐसा है, तो उस हिसाब से ही आपसे लोग बात करते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी तो मिसाल नहीं दूंगा, जो अच्छे लॉयर्स हैं ना उनसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो उनसे किसी केस में कोई डील की बात करे। ये कोई प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं है, ये अगेंस्ट दी प्रोफेशन है हमारे। एग्जैक्टली, जो साइड चूज़ कर ले उसी साइड के ऊपर फिर डट के खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपके टाइम का। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में आज हम मौजूद थे और हमने आवाम से बात की, यहाँ पर मौजूद मुल्ज़िमान से बात की, किन किन दफ़ात के तहत पर्चे काटे गए और क्या वाकई उन्होंने वो जुर्म किए जिनके बेसिस के ऊपर उन पे पर्चे काटे गए या नहीं किए। इस आपने तमाम तर प्रोग्राम सुना, आपको क्या लगता है किस शख्स ने वाकई वो जुर्म किया है और किस को जो है विदाउट एनी रीज़न जो है वैसे ही मोटरसाइकिल पर जाते हुए पकड़ लाए, रेत की रेडी लेके जाते हुए पकड़ लाए और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए पकड़ लाए। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।